So today we are going to start reactive form. Okay. So reactive form में और static form में difference क्या है कि for example we will see, suppose this is our static form जिसमें suppose ये एक input है जिसमें आपको लिखना है your user name, password और ये बटन submit का, ठीक है. So this is your user name, पासवर्ड और ये बटन हो गया आपका सबमिट के लिए. सो बस ये इतना काम हो गया आपका स्टैटिक फॉर्म का कि आपको सामने सामने फील्ड दिखाई दे रही है, ये आपको भरनी है, सबमिट करनी है, रिसेट करनी है, अपडेट करनी रहेगी, तो उसके लिए फंक्शंस आप बनाओ. रिएक्टिव फॉर्म में क्या होगा कि सिमिलर काइंड ऑफ कुछ फॉर्म आप बनाओगे. जैसे अगर आपने कुछ ऑनलाइन फॉर्म देखे होंगे कि जब तक पहला वाला डायलॉग बॉक्स जो आपके पास है, फॉर एग्जांपल दिस इज स्टेप 1, ये स्टेप 1 है, मतलब पहले आपको इतना डेटा फिल कर लेना है, फिर आप जब ये सबमिट करोगे तब आपके पास एक और फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आपको स्टेप 2 कवर करना है, फिर वो सबमिट करोगे तो एक और फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आपका फाइनल स्टेप रहेगा. सिमिलर इस तरह से जिसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड पर्सनल डिटेल भरो, फिर सबमिट करो, फिर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है वो डेटा सबमिट करो, फिर आगे बढ़ो, फिर उसके बाद कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह सबमिट करो, फिर फाइनल सबमिट करो. सो ऐसे कुछ फॉर्म्स आपने देखे होंगे जिसमें आप जब तक कि पहले आपके सामने जो डेटा है वो सबमिट नहीं करते हो तब तक कि दूसरा फॉर्म आपका एक्टिव नहीं हो जाता. या कभी कभी कई जगह पे ऐसे प्लस के साइंस भी रहते हैं, आपने देखा होगा कि जब वो प्लस साइन के ऊपर आप क्लिक करते हो तो नीचे का फॉर्म और एक्सटेंड हो जाता है जिसमें और भी कुछ फील्ड्स आपको लिखनी होती है. तो दिस काइंड ऑफ फॉर्म्स आर अवर रिएक्टिव फॉर्म. ठीक है, रिएक्टिव फॉर्म जो कि रिएक्ट मतलब सपोज एक फॉर्म के ऊपर रिएक्ट होता है उनका दूसरा वर्ब लाइक डिपेंड होता है. सो दिस इज अ रिएक्टिव फॉर्म. और स्टैटिक फॉर्म मीन्स इट इज अ सिंपल फॉर्म जिसमें आपको बस सामने जो डेटा दिख रहा है वो भरो, सबमिट करो, बस उसके बाद यही आपका फाइनल फॉर्म हो गया. ठीक है, तो रिएक्टिव फॉर्म आपका जो रहेगा वो इस बेसिस पे रहेगा जिसमें आपको फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप इस तरह से कवर अप करके आगे आगे आप जा सकते हो. तो ऐसे आप रिएक्टिव फॉर्म बना सकते हो. तो सबसे पहले आज हम उसमें उतना ही देखेंगे जितना कि हमने स्टैटिक में देखा था. डिफरेंस समझ में आ गया है सबको? स्टैटिक फॉर्म मतलब बस आपको सामने डेटा दिख रहा है, भरो, सबमिट करो. रिएक्टिव फॉर्म में आप कुछ फॉर्म्स ऐसे बना सकते हो जैसे आपने सबमिट करा, नाउ योर नेक्स्ट फॉर्म विल बी गेट ओपन, फिर वो सबमिट किया, दूसरा खुलेगा, या बस आपका हो गया तो वो आपका फाइनल सबमिट आप कर सकते हो. तो इसमें भी 3 स्टेप्स हम करेंगे कि डेटा को आपको सबमिट करोगे तो कंसोल में दिखाना है, अगर रीसेट करना है तो रीसेट भी आप इसे कर सकते हो, अपडेट करना है तो अपडेट भी आप कर सकते हो. नया क्या है इसमें कि वैलिडेशंस आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, इसमें कुछ फॉर्म कंट्रोल्स जो है वो नए मिलेंगे आपको इसमें, जो कि आपको स्टैटिक फॉर्म में नहीं मिलते हैं, वो आपको रिएक्टिव फॉर्म में यूज करने को मिलेंगे. ठीक है, और जो हम यूज करते हैं जैसे कि अगर आपने प्रैक्टिस में किया होगा कि जब आप स्टैटिक फॉर्म यूज करते हो तब आपको इसमें इंपोर्ट करना होता है फॉर्म्स मॉड्यूल app.module.ts में. जब आप रिएक्टिव फॉर्म यूज करोगे तब आपको रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा. reactive forms module app.module.ts में. So these are the differences कि forms module में आपको forms module import मतलब static में आपको forms module import करना पड़ता है, reactive में आपको reactive forms module import करना पड़ेगा. यहाँ पे आपने कुछ डायरेक्टिव का यूज किया था लाइक ng फॉर्म जो है हमने यूज किया था, यहाँ पे डायरेक्टिव का यूज किया था स्टैटिक फॉर्म बनाने के लिए. यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा फॉर्म ग्रुप. ठीक है, फिर यहाँ पे हमने ng मॉडल का यूज किया था. ng मॉडल की अगर हमें इनपुट के ऊपर कंट्रोल्स लाने हैं तो यहाँ पे हमने ng मॉडल का यूज किया था. यहाँ पे हमें यूज करना होता है फॉर्म कंट्रोल नेम का. मतलब कुछ चीजें जो है वो डिफरेंट हो जाएगी, जो चीजें आप यहाँ पर इस्तेमाल करते थे यहाँ पे वो अलग तरीके से यूज करना है, बाकी सेम फॉर्म आप बना सकते हो. बट इसमें क्या है रिएक्टिव फॉर्म में कि वैलिडेशंस हमें एक्स्ट्रा मिलेंगी, जैसे कि अगर आप कोई डेटा भर रहे हो
तो उसमें इतने कैरेक्टर आप पासवर्ड भी सेट कर सकते हो, कैपिटल में चाहिए तो वो कैपिटल का वैलिडेशन सेट कर सकते हो। सो लाइक दिस आप इसमें एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर सकते हो रिएक्टिव फॉर्म में। ठीक है, तो आज हम लोग सेट करना, रीसेट करना और अपडेट कैसे करना है वो देखेंगे डेटा को फॉर्म रिएक्टिव फॉर्म्स के अंदर। ठीक है, अगेन आज मैं सिंपली एक फॉर्म बनाने वाली हूँ यूजिंग द बूटस्ट्रैप। आप फॉर्म्स बना के उसमें प्रैक्टिस करके देख लेना। So this is the difference between static form and reactive form. Now we will start our reactive form. तो उसके लिए मैं एक नया component बना लेती हूँ। component बनाने के लिए हमें ng, gc और reactive नाम से बना लेती हूँ और enter। ठीक है, ये हमारा वही प्रोजेक्ट है जो कल हमने बनाया था, जिसमें ऑलरेडी मेरा स्टैटिक फॉर्म है, उसी में मैंने रिएक्टिव भी बना लिया है। ठीक है, सो रिएक्टिव डॉट HTML यहाँ पे इसे ng सर्च भी कर लेते हैं, इंजन हाइफन। और ये मैंने ng सर्च तो करा, बट ये रिएक्टिव फॉर्म का सिलेक्टर यूज नहीं किया। इसे कॉपी करके ऐप कंपोनेंट डॉट HTML में, ये स्टैटिक वाला चल रहा है ना, इसे क्लोज करके रिएक्टिव को यूज कर लेते हैं। सो रिएक्टिव फॉर्म्स अभी हो गया यहाँ पे रन। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम फॉर्म बना लेते हैं। तो फॉर्म के अंदर क्या क्या लेना है, फॉर एग्जांपल लाइक फुल नेम लेना है हमें, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम लिखना है यहाँ पे, कल हम भूल गए थे कंपलसरी फुल नेम। और फिर इसके बाद फोन नंबर ले लेती हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट ही रख लेते हैं, नेम यहाँ पे फोन नंबर, और एक बटन बना लेते हैं सबमिट का। ठीक है, टाइप सेट एज अ सबमिट। ठीक है, सो ये एक फॉर्म बन गया सिंपल सा। अगर किसी को एक के नीचे एक चाहिए सो ब्रेक टैग भी ऐड कर लेती हूँ, अगर आपको अच्छे से देखना है। 2 ब्रेक ऐड किए मैंने। ठीक है, तो ये फुल नेम हो गया, ये एक फोन नंबर हो गया, एक बटन और हम लोग ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, चाहिए तो बी सेट के लिए। ठीक है, सो दिस इज आवर सिंपल HTML फॉर्म अगेन। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि इसे रिएक्टिव फॉर्म बनाने के लिए, जैसे हमने फॉर्म के अंदर अपने फॉर्म को नेम देने के लिए स्टैटिक फॉर्म, अभी पहचानोगे कैसे ये याद रखो, जब आप हैशटैग देके फिर फॉर्म का नाम देते हो, यहाँ पे कुछ माय फॉर्म इज इक्वल्स टू, एंड व्हेन यू यूज ng फॉर्म, सो दिस इज योर स्टैटिक फॉर्म। ये स्टैटिक फॉर्म लिखने का तरीका है कि जिसमें आप फॉर्म को नेम देने के लिए ng फॉर्म का यूज करते हो, यानी कि एक डायरेक्टिव का यूज करते हो। यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, यहाँ पे हमें फॉर्म ग्रुप का यूज करना है। तो नेम देने के लिए आप क्या करोगे, फॉर्म के अंदर जो है आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन करने, यानी कि बाइंड करेंगे हम फॉर्म का जो नाम है वो फॉर्म ग्रुप के साथ। तो यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके बस लिखना है फॉर्म ग्रुप। ठीक है, तो फॉर्म ग्रुप जब आप अपने फॉर्म में यूज करोगे इट मींस यू आर क्रिएटिंग रिएक्टिव फॉर्म, और ng फॉर्म जब आप यूज करोगे इट मींस यू आर यूजिंग स्टैटिक फॉर्म। आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, बताना आना चाहिए कि डिफरेंस क्या है, कौन सी चीजें स्टैटिक में यूज करते हैं और कौन सी आप रिएक्टिव में यूज करते हो। सो अभी फॉर्म ग्रुप लिखने के बाद इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको लिखना है आपके फॉर्म का नाम जो आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रिएक्टिव ही लिख देती हूँ,
आपको जो भी नाम लिखना है आप खुद का नाम लिख सकते हो, या रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हो, लॉगिन फॉर्म बना रहे हो, एडमिशन फॉर्म बना रहे हो, जो भी आप बना रहे हो यहाँ पे लिखो। सो हमने अभी यहाँ पे फॉर्म ग्रुप की हेल्प से यहाँ पे अपने फॉर्म को नाम दे दिया है एक रिएक्टिव, सेव किया है। अभी यहाँ पर आपको एक एरर दिखा रहा होगा कि प्रॉपर्टी रिएक्टिव डज नॉट एग्जिस्ट नहीं है, ये बता रहा है। तो अगर आपने HTML के पेज पे फॉर्म ग्रुप यूज किया है रिएक्टिव नाम का, तो आपको TS के फाइल में वो फॉर्म ग्रुप बनाना पड़ेगा। फॉर्म ग्रुप बनाना पड़ेगा इन द सेंस, जो फॉर्म ग्रुप का नाम आपने लिखा है वहां पे, क्या नाम लिखा है हमने वहां पे, रिएक्टिव, स्पेलिंग कॉपी कर लेती हूँ वहां से, रिएक्टिव कॉपी, उसे यहाँ पे उसका फॉर्म ग्रुप बनाना पड़ेगा आपको। तो फॉर्म ग्रुप बनाने के लिए आपको क्या करना है कि आपने जो नाम दिया है वहां पे फॉर्म का, वो ले लो यहाँ पे, इज इक्वल्स टू न्यू, और लिखना है यहाँ पे फॉर्म ग्रुप। ठीक है, इस तरह से एक फॉर्म ग्रुप बनाओगे, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, और उसके अंदर आपको एक ऑब्जेक्ट भी बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाओ। अभी यहाँ पे देखो और भी एक बार एरर दिखा रहा है यहाँ पे फॉर्म ग्रुप के लिए, कैन नॉट फाइंड द नेम फॉर्म ग्रुप। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्म ग्रुप आएगा कहाँ से, तो ये रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल से आएगा ये फॉर्म ग्रुप। तो हमें उसके लिए फॉर्म मॉड्यूल्स इंसर्ट करना पड़ेगा ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस के अंदर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इंपोर्ट के सेक्शन में आपके पास पहले से ही फॉर्म्स मॉड्यूल है, जो कि हमने स्टैटिक फॉर्म के लिए इंपोर्ट करा था। अभी हम रिएक्टिव फॉर्म बना रहे हैं, तो आपको यहाँ पे रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल को इंसर्ट करना पड़ेगा। रिएक्टिव, ये सेकेंड वाला दिख रहा है यहाँ पे, रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल, एंटर कर लो बस यहाँ से। अगेन जस्ट सेव कर लेते हैं डेटा। ठीक है, फिर भी एरर दिखा रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या एरर है। अभी ये यहाँ पर इंपोर्ट नहीं हुआ है, यहाँ पे ये कंपोनेंट्स के अंदर, तो बस ये आपको फाइंड नहीं कर रहा है, तो अगेन गो टू द क्विक फिक्स एंड इंपोर्ट कर लो उसे, ये फॉर्म ग्रुप को भी। ठीक है, तो अभी ये रन हो जाएगा। आपको ये रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल भी इंपोर्ट करना है, जो भी आप फॉर्म ग्रुप यूज कर रहे हो वो सारे आपको यहाँ से इंपोर्ट होकर मिलेंगे रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल से। सो ये भी पार्ट आप इंपोर्ट कर लो। अब ये हमने फॉर्म ग्रुप बना लिया है, यहाँ पे फॉर्म ग्रुप बनाया मीन्स व्हाट, कि हमने अपने फॉर्म को नेम जो दे रखा था रिएक्टिव, तो ये रिएक्टिव नाम का ग्रुप आपको यहाँ पे बनाना था फॉर्म ग्रुप, वो हमने क्रिएट कर लिया। अब इस फॉर्म ग्रुप के अंदर आपको क्या काम करना है, वैलिडेशंस जब आपको देने होंगे तब, या तो फिर मैं अभी लिख लेती हूँ। फॉर्म ग्रुप के अंदर आपके पास दो फील्ड है, आपने फुल नेम लिखा है और यहाँ पे फोन नंबर लिखा है। तो ये जो नेम आपने लिखा है ना, फुल नेम, या फिर यहाँ पे जब आपको वैलिडेशन देने के लिए, आपको फॉर्म कंट्रोल इंसर्ट करने के लिए, हम यहाँ पर एनजी मॉडल लिखते थे स्टैटिक फॉर्म के अंदर, आपको याद है तो एनजी मॉडल लिखते थे यहाँ पे। नाउ यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पर आपको यूज करना है फॉर्म कंट्रोल नेम का। सो फॉर्म कंट्रोल नेम इज इक्वल्स टू नेम, अभी आप सेम दे सकते हो जो आपने नेम में दे रखा है यहाँ पे, फुल नेम। ठीक है, यहाँ पर भी आपको लेना पड़ेगा फॉर्म, मतलब ऐसे आपके पास जितने भी अभी इनपुट है ना, उनमें आपको कंट्रोल डालने के लिए फॉर्म कंट्रोल नेम का यूज करना है, और जो नेम में नेम लिखा होगा वही सेम हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म कंट्रोल नेम जो आपने यहाँ पर यूज किया है, इसी नेम को अब हम ऐड करेंगे इस फॉर्म ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पे बस आपको ऐड करना है और कोलन देके उसका न्यू फॉर्म कंट्रोल तैयार करना है, एक फॉर्म कंट्रोल ब्रैकेट क्लोज और एक सिंगल कोट्स दे रखो। अभी इसमें कुछ भरेंगे नहीं, इसमें जब आप वैलिडेशंस देने वाले रहोगे कि ये फुल नेम के अंदर कैपिटल लेटर लिखने हैं या 5 कैरेक्टर लिखने हैं या 7 कैरेक्टर लिखने हैं, जितने भी आपको वैलिडेशन जब देने रहेंगे तब हम इसमें इस्तेमाल करेंगे बाकी की चीजें। तो अभी के लिए हम इसे ब्लैंक रख रहे हैं। सिमिलरली हमने यहाँ फोन नंबर भी ले रखा था, तो फोन नंबर भी ले लेते हैं यहाँ पे, न्यू फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, तो दिस इज इट, यहाँ तक हमने क्या कर लिया कि एक फॉर्म बना लिया है। फॉर्म बनाने के बाद फॉर्म को नेम दे दिया यूजिंग द फॉर्म ग्रुप इज इक्वल्स टू रिएक्टिव। हर एक इनपुट के अंदर कंट्रोल्स हमने डाले हैं यूजिंग द फॉर्म कंट्रोल नेम, फुल नेम के जरिए,
और जब आप यहाँ पे फॉर्म ग्रुप ऐड करोगे तो आपको TSK फाइल में फॉर्म ग्रुप बनाना पड़ेगा, एक न्यू फॉर्म ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा रिएक्टिव नाम का, जो नेम आपने यहाँ पे दे रखा है वही नेम यूज करके उसका एक फॉर्म ग्रुप बनाओ, और उस फॉर्म के अंदर आपने कितने इनपुट ऐड कर रखे, फुल नेम और मोबाइल नंबर, तो जितने भी आपने यूज किए हैं, ईमेल यूज किया है, यूजर नेम, पासवर्ड, वो सारे इनपुट को आपको यहाँ पर एंट्री दिखानी है कंट्रोल लाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अभी हमें क्या करना है कि सेव बटन पे क्लिक करने के बाद, सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद डेटा जो है हमारा हम सबमिट करेंगे। ठीक है, तो देखो गाइज, ये जो हमने क्रिएट किया है इसमें हम आगे कंट्रोल ऐड करेंगे, या फिर बाय डिफॉल्ट सी, अगर आप बाय डिफॉल्ट यहाँ से कोई वैल्यू भी भेजोगे ना, जैसे कि फुल नेम में मैंने यहाँ पे लिखा सपोज से साई, और यहाँ पे कोई कांटेक्ट नंबर भेज दिया, यहाँ से सेव कर दिया और पेज को आप रिलोड करोगे। सो दिस इज योर अपडेट का जो हमने किया था कि अपडेट पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली जो डेटा हमने सेट किया होगा वो डिस्प्ले होना चाहिए। तो जब आप ये रिएक्टिव फॉर्म का यूज करते हो तो उसके लिए आपको अपडेट के लिए कोई अलग से फंक्शन बनाने की जरूरत है नहीं। अपडेट डेटा करके ऐसे कोई फंक्शन हमें नहीं बनाना। हमने ऑलरेडी जो फॉर्म कंट्रोल ऐड किए हैं उसी फॉर्म कंट्रोल के अंदर हम डायरेक्टली टाइप करके वैल्यूज को पास कर सकते हैं, और जब भी आप फॉर्म को रिफ्रेश करोगे तो जो भी वैल्यू आपने यहाँ से सेट की है, रिफ्रेश करने के बाद आपको वही वैल्यू जो है आपके फॉर्म के अंदर दिखेगी। ठीक है, सो अगर आपको अपडेट करना है डेटा, बाय डिफॉल्ट वैल्यू पहले से भेज देनी है, सो आप यहाँ से भेजोगे इस फॉर्म ग्रुप के अंदर से। अगर हमें यूजर से मैन्युअली डेटा टाइप करके लेना है एंड देन सबमिट करना है, सो उसके लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो कुछ नाम दे देते, जैसे कि सेट डेटा या सेव डेटा, शो डेटा, कोई भी नाम दे दो आप अपने फंक्शन को। और ये डेटा हमें कंसोल में दिखाना है, तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे कंसोल डॉट लॉग का। ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग के अंदर हमारे फॉर्म का जो नाम है रिएक्टिव की, सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये इस फॉर्म के अंदर का जो डेटा है वो कंसोल के अंदर दिखे, तो बस इतना ही करना है। यहाँ पे कोई पैरामीटर वगैरह आपको पास नहीं करना है, डायरेक्टली यू कैन सेट द डेटा इन दिस रिएक्टिव फॉर्म। तो यहाँ तक बस आपका हो गया। अभी हम यहाँ पर एक बार चेक कर लेते, F12 प्रेस करके ओपन किया हमने कंसोल, यहाँ पे नेम डिस्प्ले कर लेते कुछ शीतल, और यहाँ पे कांटेक्ट नंबर लिख लेते एंड लेट्स सी सबमिट। अभी ये सबमिट नहीं होगा क्योंकि मैंने ये फंक्शन को बाइंड नहीं किया ना बटन पे, तो हमें ये फंक्शन को बाइंड करना पड़ेगा हमारे बटन के ऊपर। HTML में आके कहाँ पे, यहाँ पे बटन है। सो देखो, हमने बटन के लिए इवेंट बाइंडिंग का यूज किया था, क्लिक लिख के इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में राइट योर फंक्शन नेम, बस हो गया सेट डेटा। चेक कर लेते हैं अभी यहाँ पे नंबर लिख के कोई भी सबमिट, तो अभी ये सबमिट हो गया है। सबमिट होने के बाद यहाँ पर आपको देखो क्या मिला है, यहाँ पे फॉर्म ग्रुप मिला है यहाँ पे, और उस फॉर्म ग्रुप को अगर आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो वैल्यूज के अंदर आपका फुल नेम आ चुका है एंड फोन नंबर भी आ चुका है। ठीक है, तो रिएक्टिव फॉर्म आपको कंसोल में क्या रिप्रेजेंट करके दे देता है, पूरा का पूरा फॉर्म ग्रुप आपको वो इंसर्ट करके दे देगा यहाँ पे, और उस फॉर्म ग्रुप के अंदर आपका फुल नेम, फोन नंबर, जो भी और चीजें आपने ऐड की होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। एक और चीज, जो हमने ये बटन यहाँ से बाइंड किया था, इस तरह से भी आप कर सकते हो, या फिर मतलब ये सिंपल तरीका है। एक और चीज आप कर सकते हो कि अगर आपको यहाँ से नहीं करना है बाइंड, तो जहाँ पे आपने ये फॉर्म टैग लिखा है ना, तो जहाँ पे ये फॉर्म टैग हमने लिखा है वहां पर हम यूज करेंगे ng सबमिट। एनजी सबमिट की, ये फॉर्म पूरा का पूरा सबमिट करने के लिए एनजी सबमिट नाम का एक आप डायरेक्टिव यूज करोगे, इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में आपका फॉर्म फंक्शन का जो नाम है सेट डेटा, आई थिंक मैंने लिखा था डेट। ठीक है, तो कुछ इस तरह से भी आप कर सकते हो, तो सेम ही काम करेगा वो डेटा सबमिट करने का, कि यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, सबमिट किया, तो यहाँ पे फॉर्म ग्रुप आ गया, ओपन करके चेक करो, उसके अंदर आपकी वैल्यूज भी आ गई। मतलब ये टू डिफरेंट वेज है कि आप पूरे फॉर्म टैग के अंदर ही एनजी सबमिट लिख के भी आप अपने फॉर्म को सबमिट करा सकते हो, या बटन के अंदर आप इवेंट बाइंडिंग की हेल्प से भी आप अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हो वहां पे।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेट डेटा कि हम किस तरह से सेट डेटा यानी कि सबमिट कैसे करेंगे डेटा को और वो कंसोल में किस तरह से दिख रहा है वो। अपडेट का तो हो ही गया सपोज आपका, क्योंकि आपको अपडेट के लिए बस क्या करना है, यहाँ से वैल्यूज को पास करना है। जो वैल्यू पास करोगे फॉर्म रिफ्रेश होगा तो बाय डिफॉल्ट वही वैल्यूज को वो लोड करेगा। सो नो नीड टू मेक अ डिफरेंट फंक्शन। फिर भी अगर आपको बनाना है कि इधर भाई बटन दिखे, बटन पे क्लिक करने पे आपका डेटा जो ऑलरेडी आपने सेट करा है वो आ जाए, सो यू कैन क्रिएट सिमिलरली जैसे हमने स्टैटिक फॉर्म में किया था। अदरवाइज जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ से भी आप वैल्यूज को भेज सकते हो। नाउ रीसेट करना होगा अगर हमें फॉर्म, तो हमने रीसेट के लिए फंक्शन जो यूज किया था सेम फंक्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे रीसेट के लिए। रीसेट डेटा सपोज, ठीक है। अब रीसेट डेटा यानी कि इस फॉर्म के अंदर आने वाली जो वैल्यूज है वो हमें रीसेट करनी है, मतलब जो वैल्यूज हम टाइप करेंगे रीसेट पे क्लिक करने पे वो वैल्यूज रीसेट हो जानी चाहिए। सो यहाँ पे आपको पैरामीटर बनाना पड़ेगा डेटा। अब यहाँ पे हम यूज करते थे एनजी फॉर्म, यहाँ पे आपको यूज करना है फॉर्म ग्रुप का, ठीक है। यहाँ पर फॉर्म ग्रुप यूज कर रहे हैं हम, एनजी फॉर्म यूज करते हैं स्टैटिक में, यहाँ पर आप यूज करोगे फॉर्म ग्रुप। और रीसेट करना है डेटा डॉट रीसेट, सेम फंक्शन सिमिलर एज लाइक इन द स्टैटिक फॉर्म जो हमने किया था। सिर्फ एनजी फॉर्म की जगह फॉर्म ग्रुप का इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ बाइंड दिस फंक्शन ऑन योर रीसेट बटन, यहाँ पर आपको क्लिक करके इज इक्वल्स टू फंक्शन का नाम लिखना है एंड आपके फॉर्म का नाम इसके अंदर लिखना है आप, कि इस फॉर्म के अंदर का डेटा जो है वो रीसेट होना चाहिए। देखो ये सबमिट के टाइम पे आपको यहाँ पे कुछ फॉर्म का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बस इसमें रीसेट के लिए करना है। कुछ कुछ चीजें हैं जो डिफरेंट है जो आपने स्टैटिक में की थी, कुछ चीजें जो है वो सेम रहेंगी आपकी। सो जैसे अभी यहाँ पे हमने वैल्यूज को फिल किया, रीसेट किया, तो ये डेटा भी आपका रीसेट हो जाएगा। अगर हमने वैल्यूज को फिल किया, सबमिट करा, तो ये सबमिट भी हो जाएगा। और अगर आपको बाय डिफॉल्ट वैल्यूज प्रोवाइड करनी है, सो यू कैन राइट दैट वैल्यूज फ्रॉम दिस फॉर्म कंट्रोल, यहाँ से आप भेज दो वो वैल्यूज जो आपको चाहिए। सो रिफ्रेश करने पे फिर आपको वही वैल्यूज शो कर देगा। और ये वैल्यूज आपको सबमिट भी करनी है तो आप सबमिट भी कर सकते हो, ताकि यहाँ पर आपके कंसोल डॉट लॉग के अंदर वो आ भी जाएगी। ठीक है, क्लियर है इतना? ये हो गया हमारा फॉर्म